दोस्तों, हमारे देश हिंदुस्तान का इतिहास ज्यादातर विदेशी राजाओं की दास्तानों से भरा हुआ है। कुछ शासक या हुक्मरान ऐसे थे जिनका हिंदुस्तान आने का मकसद सिर्फ यहाँ के खजानों को लूटना और यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाकर अपनी जरूरतों को पूरा करना था। और वहीं कुछ शासक आए थे हिंदुस्तान की इस पर कब्जा करके अपनी ताकत को बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ की संस्कृति, अदब और मेलजोल से इतना प्रभावित हुए कि यहीं बस गए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के करीबी मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ये वो मुल्क थे जो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करते थे। जहां अफगानिस्तान सन 1876 में अलग हुआ, नेपाल 1904 में, भूटान 1906 में, श्रीलंका 1935 में और पाकिस्तान 1947 में हिंदुस्तान से कटकर नए देशों में तब्दील हो गए। और वहीं अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो हिंदुस्तान आज भी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो न सिर्फ हिंदुस्तान का इतिहास बयान करती है बल्कि उन सभी मुल्कों से जुड़ी हुई है जो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करते थे। तो कौन थे वो शासक जो हिंदुस्तान की सरजमी से दिल से मोहब्बत करने लगे और यही हमेशा के लिए रस बस गए, और कौन थे वो शासक जिन्होंने हमेशा हिंदुस्तान को लूटने की ही कोशिश की। तो आखिर कौन थे भारत के असल लुटेरे और दुश्मन, ये सब हम जानेंगे आज के हमारे वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, हमें ये सब जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में कुछ पीछे की तरफ जाना होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। यहाँ सैकड़ों साल पहले से ही कई सारे साम्राज्यों का उदय और पतन हो चुका था। सन 1526 ईस्वी में मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हरा करके मुगल साम्राज्य की नींव हिंदुस्तान में रखी, और बाद में यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी बाबर से हुमायूं, हुमायूं से अकबर, अकबर से जहांगीर और जहांगीर से शाहजहां, शाहजहां से औरंगजेब तक चला। हालांकि औरंगजेब के बाद कोई भी बादशाह अपने बुजुर्गों की तरह मजबूत नहीं हो पाया और ये सिलसिला 1857 तक चला। 1857 तक बहादुर शाह जफर ने मुगल साम्राज्य की कमान तो संभाल ली, लेकिन तब तक उनकी ताकत ना के बराबर हो चुकी थी और हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। आज हमारे देश में ज्यादातर लोग मुगलों को हिंदुस्तान का विनाशक मानते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। कहते हैं मुगल कालीन सियासत से पहले भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। 40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई रियासतों और इलाकों को एक सूत में बांधने का काम मुगलों ने किया, यानी कि भारत को भारत मुगलों ने ही बनाया था। दोस्तों, इतिहास के मौजूदा दस्तावेजों के अनुसार भारत मुगलों के समय में दुनिया का सबसे अमीर देश था। मुगल कालीन साम्राज्य के दौरान 16वीं और 17वीं सदी में भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमीर मुल्क माना जाता था। दुनिया की 1/4 यानी कि 25% दौलत हिंदुस्तान में हुआ करती थी। कहते हैं इस वक्त भारत की जीडीपी लगभग 25% के आसपास थी। इसके अलावा मुगलों के वक्त में हिंदुस्तान सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात करने वाला देश हुआ करता था। यहाँ से ये हथियार पूरी दुनिया को उसी तरह एक्सपोर्ट किए जाते थे जिस तरीके से आज अमेरिका करता है। इसके अलावा मुगलों ने देसी उत्पादन को भी बहुत बढ़ावा दिया था। उस वक्त सूती कपड़े, नमक और रेशमी कपड़ों का उत्पादन सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में ही हुआ करता था, और सिर्फ उत्पादन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान ही इन सारी चीजों को एक्सपोर्ट किया करता था। यानी कि सब सोच समझ कर अगर गौर किया जाए तो मुगलों ने भारत को मजबूत बनाने पर ही पूरा जोर दिया। और वहीं दूसरी तरफ मुगलों के बाद हिंदुस्तान में कदम रखने वाले ब्रिटिश हुक्मरानों ने भारत को जमकर लूटा। न सिर्फ लूटा बल्कि भारत में बसने वाले लोगों पर तरह तरह के जुल्म भी किए। जहां अंग्रेज भारत से कई बहुमूल्य मुगल पेंटिंग, हीरे जवाहरात, शिल्प कलाएं लूट करके ले गए, वहीं भारत को टुकड़ों में बांटने की थ्योरी देने वाले भी अंग्रेज ही थे। भारत से लूटी हुई कई मशहूर और बेमिसाल चीजें आज भी पश्चिमी देशों के म्यूजियमों में रखी हुई है, जिनको देखने के लिए लोगों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इन लूटी हुई चीजों में सबसे ज्यादा कीमती कोहिनूर है। ये हीरा इतना बेमिसाल है कि इसकी कोई भी दूसरी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती, और ये आज भी क्वीन एलिजाबेथ के ताज पर लगा हुआ है। दोस्तों, ये तो वो सिर्फ चीजें हैं जो हमारी नजर में आ पाई। इसके अलावा ना जाने कौन कौन से खजाने होंगे जो पश्चिमी मुल्कों की अमीरी की वजह बने होंगे। दोस्तों, आप और हम इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वहीं दूसरी तरफ मुगलों की देन ताजमहल से 20 से 25 करोड़, कुतुब मीनार से लगभग 10 करोड़, लाल किले से 6 करोड़, हुमायूं के मकबरे से 6 करोड़ आज भी सालाना कमाई भारत सरकार को होती है। फिर भी हमारा ये दुर्भाग्य है कि आज भी मुगलों को हिंदुस्तान में लुटेरों की नजर से देखा जाता है।
और जो असल लुटेरे थे उनका नाम हम अपनी जुबान पर लाना भी जरूरी नहीं समझते। तो दोस्तों, आप खुद ये सोच कर देखिए कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान को असल हिंदुस्तान बनाया, भारत को असल भारत बनाया और एक शक्तिशाली और अमीर देश बनाया, क्या वो लुटेरे थे या फिर वो लुटेरे थे जिन्होंने भारत को लूटकर अपने देशों को मजबूत बनाया? और ब्रिटेन इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आज क्वीन एलिजाबेथ को हम बड़ी इज्जत की निगाहों से देखते हैं, जबकि दूसरी तरफ मुगलों को सिर्फ हम लुटेरा ही मानते हैं। दोस्तों, इस पर विचार जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद जानकारी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब